दिसंबर 2004 जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी थी, तमिलनाडु के महाबलीपुरम तट पर कुदरत अपना सबसे भयानक खेल खेल रही थी। सुबह के करीब 8:30 बजे थे। अचानक सदियों से अपनी मर्यादा में रहने वाला समुद्र 500 मीटर पीछे हट गया। लोग मछली पकड़ने नहीं भागे, वो जम गए, क्योंकि रेत के नीचे से ऐसी चीजें बाहर निकल रही थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। विशालकाय सीढ़ियां, पत्थर के कलश और वो 6 मंदिर जिन्हें इतिहास ने केवल एक अंधविश्वास मानकर दफन कर दिया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन्हें छूने की कोशिश की, एक 30 फीट ऊंची लहर आई और सब कुछ फिर से पाताल में खींच ले गई। क्या समुद्र हमें कुछ दिखाना चाहता था, या वह हमें चेतावनी दे रहा था कि उन मंदिरों को वापस मत मांगो? सदियों से नाविकों के बीच एक डरावनी कहानी मशहूर थी, सेवन पैगोंडा। वे कहते थे कि इस तट पर 7 मंदिर है जो रात में सोने की तरह चमकते हैं। 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश नाविक जॉन गोल्डिंग ने लिखा था कि उन्होंने अपनी दूरबीन से समुद्र के भीतर ऊंचे शिखरों की परछाई देखी है। 13वीं शताब्दी में जब मार्को पोलो यहाँ आया तो उसने अपनी डायरी में दर्ज किया कि ये मंदिर इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाए थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर 7 मंदिर थे तो आज केवल एक सौर मंदिर ही क्यों खड़ा है? बाकी 6 कहाँ गए? क्या वे डूब गए या उन्हें डुबोया गया? अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहाँ जाने से इतिहासकार भी डरते हैं। क्यों डूबे ये मंदिर? क्या यह केवल सुनामी थी? विज्ञान कहता है नहीं, असली वजह थी साइकिल लिक्विफेशन। महाबलीपुरम की जमीन ग्रेनाइट नहीं बल्कि सॉफ्ट सेडिमेंट्री। 13वीं शताब्दी में जब भारत के पूर्व तट पर भीषण भूकंप और उसके बाद सुनामी आई तो जमीन के अंदर का पानी दबाव से बाहर निकला और पूरी रेत को दलदल में बदल दिया। मंदिरों का वजन हजारों टन था। जैसे ही रेत दलदल बनी, ये विशालकाय मंदिर टूटे नहीं बल्कि एक साथ सीधे नीचे धंस गए। NIO के गोताखोरों ने समुद्र के नीचे 25 फीट की गहराई पर जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वहाँ मंदिर बिखरे हुए नहीं थे, वहाँ मंदिर तिरछी अवस्था में खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर सीधा समुद्र की गहराई में गाड़ दिया हो। ये साबित करता है कि यह एक जियोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसने एक पूरी बंदरगाह सिटी को निगल लिया। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर प्रलय इतनी भयानक थी तो सौर मंदिर आज भी लहरों को कैसे चीर रहा है? पल्लव राजाओं के पास ऐसा क्या राज था? इंजीनियरों ने पाया कि सौर मंदिर को रेत पर नहीं बल्कि समुद्र के किनारे मौजूद एक प्राकृतिक ग्रेनाइट की ठोस चट्टान पर बनाया गया था। इतना ही नहीं, पल्लव इंजीनियरों ने मंदिर के चारों ओर इम्प्रेग्नेबल पत्थरों की एक दीवार बनाई थी जो लहरों के दबाव को सोख लेती थी। यानी बाकी 6 मंदिरों को हम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन यह 7वां मंदिर टाइम कैप्सूल था जिसे प्रलय से लड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। आज भी महाबलीपुरम के मछुआरे कहते हैं कि अमावस्या की रात को जब समुद्र बहुत शांत होता है तो नीचे से भारी घंटों की बजने की आवाज आती है। क्या यह उनकी कल्पना है या नीचे आज भी कुछ जीवित है? ASI उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल रहा? इसका कारण डरावना है। सैकड़ों सालों से खारे पानी में रहने की वजह से वे पत्थर सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर उन्हें आज बाहर निकाला गया तो हवा के संपर्क में आते ही मिट्टी की तरह ढह जाएंगे। महाबलीपुरम के गायब मंदिर आज भी पातालिक में अपनी गौरव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कुदरत से जीत नहीं सकते, बस उसकी दया पर जीवित रह सकते हैं। अगली बार जब आप सौर मंदिर को देखें तो याद रखिएगा, आप केवल 15% इतिहास देख रहे हैं। असली 80% इतिहास आज भी आपके पैरों के नीचे लहरों की गहराई में दफन है।